Hello students, how are you all? Today we are going to discuss the remaining topics of motion chapter. In the last class, we discussed about the many topics regarding the motion and physics. पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स का डेफिनेशन पढ़ा। उसके अलावा फिजिक्स के बहुत सारे उसमें ब्रांचेस थे, फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड सिस्टम्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। आज आप लोगों को मैं ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन. So these are the topics today we are going to discuss about it. Okay, firstly we are going to discuss about the uniform motion. When a body covers equal distances in equal intervals of time, then it is known as यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स समान दूरी तय करती है और समान समय में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. और इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है. When a body covers unequal distance in equal intervals of time, then it is known as non-uniform motion. It means जब एक बॉडी unequal distance, असमान दूरी तय करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इक्वल रहेगा, समान रहेगा और दूरी अनइक्वल रहेगा, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. क्योंकि इसमें स्पीड वेरिएबल रहता है, स्थिर नहीं रहता है, वो वेरिएबल होता है. आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये चीज आप तो पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें आपको नया ये चीज देखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. पर दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है. अब कैसे आप एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है. जैसे यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. ये इसका सिंपल फॉर्मूला है. और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आपको समझने की जरूरत है. जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करती है और यहाँ पर इसने ये बॉडी ने 4 इक्वल इंटरवल्स में ये दूरी तय की है. जैसे कि यहाँ पर देखिए S1, S2, S3, S4, ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. और फिर उसके नीचे आप देखिए T1, T2, T3, T4, तो ये इसका टाइम हो गया. तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. उसी तरह से एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. दैट मींस ये जो चारों जो डिस्टेंस है उसको आपको ऐड करना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4. इट मींस ये चारों को ऐड करने के बाद जो इसका सम आएगा उसको टाइम के सम से डिवाइड कर देंगे, तो उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा. उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज. सम ऑफ वेलोसिटीज का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल इसका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये सम ऑफ वेलोसिटीज हुआ, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा. अब आगे हम लोग देखेंगे वो है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखिए आपके लिए नया टॉपिक है और इसको पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा है, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन क्या है उसको पहले आपको समझने की जरूरत है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. व्हाट इज दैट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस दर से वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. वेलोसिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है और प्रॉपर डायरेक्शन होता है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. और
यहाँ पर एक्सेलरेशन को आप कैसे डिराइव करेंगे। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कार है, और ये कार यहां से यहां इसका मूवमेंट हुआ। कार यहाँ मान लीजिए कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ए से बी तक पहुंचने में जितना इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ वो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और यहाँ पर v को आपको मानेंगे फाइनल वेलोसिटी। ये है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल मतलब पहला जो पोजीशन है उसको हम लोग माइनस करेंगे v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से आप एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे। और एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, और ये कार का स्पीड मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये कार चली, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, देखिए एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल तरीका है v a is equal to v minus u by t। इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, आप यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड अपॉन टी। मान लीजिए कि ये टाइम इसको लगा रहा है, ये आपको 4 सेकंड्स टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में इसका टाइम कितना हुआ 4 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 माइनस 2 कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम कितना है 4 सेकेंड से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन से ही जुड़ा हुआ है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक बॉडी आगे ट्रैवल करती है, तो उसमें जब एक बॉडी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन घट जाता है, उसका स्पीड घट जाता है। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। जैसा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं एक एग्जांपल से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। क्या करना है, देखिए ये जो है एक बॉडी है, मान लीजिए कार है, कार एक मूव कर रही है, और यहां से यहां तक कार मूव कर रही है, ठीक है। और एक कार का ड्राइवर ने, कार की रफ्तार पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसके बाद इसने ब्रेक लगाया और तो कार का स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद इसका स्पीड कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब इसके स्पीड में डिक्रीमेंट आ गया, घट गया स्पीड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्पीड या वेलोसिटी जो डिक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जो निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू की फॉर्मूला क्या है v माइनस यू बाई टी है। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो है यहाँ पर 10, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 है, और टाइम है, मान लीजिए कि टाइम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा 2 आवर्स, 2 घंटे, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा 2 आवर्स। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया, और माइनस 10 बाई 2, ठीक है। तो माइनस 10 बाई 2 हो जाएगा 2 1 2 2 5 और 10, यानी माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। और ये जो माइनस आ रहा है, तो ये इसका माइनस टू में आ रहा है, तो इसलिए हो गया इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अपना फीडबैक्स और क्वेरीज मुझे जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह से हम लोग वीडियोस बनाएंगे और आपको ज्ञान देंगे। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।